हेलो फ्रेंड्स, एबीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये एक यूएफआई बॉक्स पे है। हमारे पास एक रेडमी का फ़ोन आया है, रेडमी 8A, ठीक है। उसमें जो प्रॉब्लम थी वो पहले लोगों पे आके अटका हुआ फ़ोन था। वो सिर्फ एमआई का लोगो पहला वाला आ रहा था, सेकंड लोगो नहीं आ रहा था और अटका हुआ था। तो हमने इसकी एमएमसी पे देखा तो हमने एमएमसी निकाली है। मैंने ये इसकी एमएमसी रिवॉल्व कर दी है। चलिए अब देखते हैं कि क्या इसकी एमएमसी ठीक है, क्या इसकी एमएमसी में फॉल्ट है, कैसे रीप्रोग्रामिंग होती है। हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो हम आईसी को जो है इस तरीके से लगाएंगे पहले फर्स्ट, ठीक है। इसको हमने आईसी को इस तरीके से लगाया, ठीक है। और इसको जो है हमने ऐसे बंद कर देंगे आई बॉक्स को, और हम अपने लैपटॉप पे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस एमएमसी में क्या प्रॉब्लम है। तो हम अपने सिस्टम के यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स है, इसको हम ओपन करते हैं। तो ये टूल बॉक्स हमारा ओपन हो रहा है। तो हम इसको अब देखेंगे आइडेंटिफाई करके कि क्या ये एमएमसी जो है रीड होती है नहीं होती, या 90% कंज्यूम तो नहीं है। चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो हमने हमारी एमएमसी ओपन हो चुकी है, आप देखिए, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया इसका। अब हम इसमें सबसे पहला काम जो करेंगे, हम करेंगे आइडेंटिफाई एमएमसी आ रहा लिखा हुआ, इसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ से इसको आइडेंटिफाई कर दिया है एमएमसी को। तो आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए अभी चल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवाइस इज़ लाइफ टाइम अर्जेंट कंज्यूम 90% डिवाइस लॉक। हमारी जो एमएमसी है वो 90% जो है वो कंज्यूम हो गई है। और उसकी जो हेल्थ है, जो हमारी एमएमसी की हेल्थ है, ये देखिए 30 से 40, 0 से 10% आ रही है। तो इसी वजह से जो है हमारा ये लोगो पे स्टक था फ़ोन, इसी वजह से लोगो पे स्टक था कि इसकी जो हेल्थ है वो जो है वो ख़राब हो चुकी है इसकी। एक बार मैं आपको हेल्थ रिपोर्ट भी चेक करवाता हूँ। देखिए हेल्थ रिपोर्ट आएगी अभी। तो आप यहाँ देखिए हेल्थ रिपोर्ट अभी 90% रिजॉर्ट ब्लॉक आ रहा है, कंज्यूम्ड हो चुका है। इसका जो है एमएमसी की हेल्थ जो है वो बिल्कुल कंज्यूम हो चुकी है। आप देखो यहाँ पे 64 GB की हमारी एमएमसी लगी हुई थी ये, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइस एसएलसी पार्ट और एमएलसी पार्ट होते हैं, सिंगल लेयर पार्टीशन और एमएलसी मतलब मल्टी लेयर पार्टीशन। ये दोनों देखो तो इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये 90% जो है रिजर्व ब्लॉक्ड हो चुकी है हमारी एमएमसी, 90% करप्ट हो चुकी है। तो हम इसको जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें इसे जब ठीक करना है तो सबसे पहला काम हमें इस एमएमसी की, जो भी रेडमी 8 का फ़ोन है उसमें ये लगी हुई थी। तो सबसे पहला हम जो काम करेंगे वो हम इसकी जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को जो है हम राइट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ सिक्योरिटी कैसे राइट की जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए रेडमी 8 मॉडल में लगी हुई थी, और जो डिवाइस का नेम था उसका ओ लाइफ था, रेडमी 8, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी को राइट करेंगे। तो या हम इसका सबसे पहले एक बार देखते हैं, बैकअप बनाते हैं, बैकअप बन रहा है नहीं बन रहा। सबसे पहले हम इसका बैकअप बना लेते हैं। तो बैकअप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको EXG CXG यूज़र एरिया बूट 1 बूट 2 इसका बैकअप बनाना है। तो यूज़र एरिया को हम एटलीस्ट कम से कम 512 MB पे बना लेते हैं बैकअप, और EXG CXG यूज़र एरिया बूट 1 बूट 2 इसका हम क्या करते हैं, पहले बैकअप बना लेते हैं, ठीक है। तो बैकअप अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका बैकअप बना लेते हैं। बैकअप बनाने के लिए इसको हम रीड करते हैं। तो ये हमारा जो है रीड करेंगे, हम इसको देखते हैं रीड हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर ये रीड हो जाता है तो फिर हम इसको जो है आईसी को जो हम एक बार रीप्रोग्राम करेंगे, रीप्रोग्राम करके चेक करेंगे कि हमारा जो आईसी का जो है जो 90% कंज्यूम्ड आ रहा है, ब्लॉक्ड हो रहा है, वो ठीक होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमारा ये बैकअप बन रहा है, देख सकते हैं हमारा ये बैकअप बन रहा है, ठीक है। बैकअप बन जाता है तो नेक्स्ट स्टेप का, इसके बाद हम इसकी जो है सिक्योरिटी को राइट करेंगे। पहले फर्स्ट हम इसका बैकअप बनाते हैं, सेकंड स्टेप में हम इसकी सिक्योरिटी को राइट करते हैं, ठीक है। अभी हम इसका बैकअप बना रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है बैकअप बनाने में, थोड़ा समय लगता है। तो इसका बैकअप बन रहा है, बैकअप को बनने दें, ठीक है। बैकअप बनता है तो फिर हम इसकी सिक्योरिटी को राइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है इसका जो हमने डाटा बनाया था अभी EXG यूज़र एरिया बूट 1 बूट 2 का। तो ये हमारा डाटा जो है बैकअप जो है हमारा बन चुका है। हमारा ये बैकअप आ गया है, मैंने 512 MB में बैकअप बनाया था। इसका बैकअप जो है वो तैयार हो गया। देखते हैं कहाँ पे रखा है इसका बैकअप, इस पर क्लिक करते हैं तो ये फ़ोल्डर बन के इसका आ गया है। देखिए यहाँ पे बूट 1 बूट 2 EXG आ गया ना, इसका बैकअप जो है वो तैयार हो चुका है।
मैंने इससे पहले इसकी सिक्योरिटी की फाइल भी रीड कर लेती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिक्योरिटी की फ़ाइल को रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सिक्योरिटी की फ़ाइल को रीड करने के लिए आपको यूज़र एरिया पार्ट में जाना है, और यहाँ पे जितनी भी ये पिंक वाली है ना, ये सब सिक्योरिटी की फ़ाइल है। इन सब पे क्लिक करके आपको जो है इसको भी जो है रीड कर लेना। जैसे 1 गया कन्फिग, 1 2 3 4 5 6 देन 7 देन 8। तो 1 2 1 1 2, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। 1 ये 2 क्रस्ट, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 जो है ये सिक्योरिटी की हमारी फाइलें होती हैं, पिंक कलर की, ये हमें जो है कॉपी कर रीड करनी होती है। तो मैंने ऑलरेडी पहले से इसको रीड कर लिया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। 8 है, ये देखिए यूज़र एरिया पार्ट में जाओगे आप, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 की 8 हमारी जो है ये हमारी सिक्योरिटी की फाइल है जो हमने रीड कर रखी हैं, ठीक है। हमने बैकअप भी बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है फॉर्मेट कर देंगे, पूरा का पूरा जो है हम इस आईसी को फॉर्मेट करेंगे। तो देखिए फॉर्मेट कैसे करते हैं, अभी मैं आपको फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। इसको फॉर्मेट करेंगे, प्लस इसके जो है पार्टीशन को हम एक बारी दोबारा बनाएंगे, जिससे हमारा ये है कंज्यूम जो है 90% ब्लॉक ठीक हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से EMC फैक्ट्री डाटा रीसेट आ रहा ना, ये EMC फैक्ट्री डाटा रीसेट, इसे पहले क्लिक करते हैं। तो पहले हम इसको जो है EMC को फॉर्मेट कर देते हैं एकदम, और EMC एकदम फॉर्मेट हो जाएगी। फैक्ट्री रेट डन, ठीक है। अब एक बार ये आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई मैंने कर दिया। अब मैं जो है इसके जो है ये ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं EMC पार्टीशन में जाता हूँ, यहाँ पे जो है मैं राइट पार्टीशन सेटिंग्स पे जाऊँगा, राइट पार्टीशन सेटिंग्स पे जाऊँगा एंड देन यहाँ पे यस करूँगा इसको। अब देखते हैं कि क्या होता है। डिवाइस इज़ ऑलरेडी पार्टीशन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, डिवाइस के पहले से ही पार्टीशन बन चुके हैं। तो अब हम इसमें केवल इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक ही बारी हमारी जो है रीपार्टीशन होती है MMC, बार बार हमारी MMC जो है पार्टीशन होती नहीं है। हम यहाँ लिखा हुआ आ गया डिवाइस इज़ ऑलरेडी पार्टीशन, ठीक है। डिवाइस के जो है पार्टीशन है, लेकिन हमारे पास इसका बैकअप है, फुली बैकअप है। इसके पास सिक्योरिटी का भी हमारे पास बैकअप है, और इसका जो है हमारे पास सिक्योरिटी का भी बैकअप है, प्लस इसका हमारे पास जो है इसकी जो डंप है, डंप का भी पूरा हमने बैकअप बना रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है दूसरी MMC लेंगे और दूसरी MMC को इस पर जो है लगाएंगे और पता चलेगा, क्योंकि इसके जो है पार्टीशन दोबारा से डिवाइड पार्टीशन इज़ कम्प्लीटेड। देखिए यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर से लिखा हुआ आ रहा है ना, अगर ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ रहा होता तब हम इसका जो है एक बारी रीपार्टीशन कर सकते थे, लेकिन इस MMC का हम रीपार्टीशन नहीं कर सकते। उसका रीज़न यह है क्योंकि रीपार्टीशन जो होता है वो एक ही बारी होता है, बार बार रीपार्टीशन नहीं होता। तो अब हमें इसमें MMC चेंज ही करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें हमें MMC जब हम इसमें चेंज करेंगे तो हम इसके अंदर जो है इंजीनियरिंग फाइल नहीं डालेंगे, हम केवल जो है जो हमने अभी बैकअप बनाया था वही बैकअप इसके अंदर डाल देंगे नई MMC लेके, और अपने फ़ोन को जो है ऑन करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द आपको मिलेगा। अभी तो मेरे पास MMC है नहीं, नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तब मैं आपको MMC जो है उसमें प्री पार्टीशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। मेरी वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना अच्छी लगे तो। थैंक यू।